गाइस काली लिनक्स कोर्स की ये वीडियो नंबर 8 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्किंग कमांड्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनकी मदद से आप अपने लिनक्स के अंदर नेटवर्किंग से रिलेटेड मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको आईपी सेट करना किस तरीके से मैनुअली आप अपने टर्मिनल की मदद से करते हैं, ये वाली कमांड और भी बहुत अच्छी अच्छी कमांड्स आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखते रहना। अगर आप नेटवर्क इंजीनियर या फिर नेटवर्क फील्ड में काली लिनक्स को यूज़ करना चाहते हो तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोज़ इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोज़ देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। गाइस मैं हूं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मैं जस्ट यहाँ पे अपने लिनक्स ओपन कर लेता हूँ। इस बार मैं यहाँ पे रूट यूजर ओपन करूंगा। मैंने देखो रूट यूजर पिछली वीडियो में इनेबल करना बता दिया था, कैसे इनेबल करते हैं। मैं जस्ट इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे रूट लॉगिन हो चुका हूँ, रूट से लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे बार बार सूडो लिखने की कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो रूट में मैं यहाँ लॉगिन हो चुका हूँ। अब मैं आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड सारी कमांड बताने वाला हूँ। तो हो सकता है अगर आप रूट से लॉगिन नहीं हो तो ये वाली जो भी आपकी सारी कमांड्स हैं आपको लगाने से पहले आपको सूडो वहां पे आगे लगाना पड़ेगा। SUDO सूडो हर कमांड के आगे, अगर आप रूट यूजर से लॉगिन नहीं हो, स्टैंडर्ड यूजर से लॉगिन हो, ठीक है। तो सूडो आपको वहां लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहली कमांड बताता हूँ जो कि है आईपी देखने की। तो आईपी अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ पे सिंपल आईपी कॉन्फिग लिख के टाइप कर दें। तो यहाँ पे आपकी आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 की जो भी आईपी होगी, सबनेट मास्क होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, प्रीफिक्स लेंथ होगी, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो प्रीफिक्स लेंथ 64 यानी आपका 3 ऑक्टेट वाली। देखो आप सबनेट मास्क में देख सकते हो 3 ऑक्टेट 255 यानी 3 ऑक्टेट वाला नेटवर्क है हमारा। ब्रॉडकास्ट यानी डिफॉल्ट गेटवे हमारा ये रहा। आईपी वर्जन 6 की आईपी ये रही, आईपी वर्जन 4 की आईपी ये रही। आईपी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इफ कॉन्फिग क्लियर कर देते हैं टर्मिनल। इसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है आईपी देने की। एक बार दोबारा से मैं आपको आईपी दिखा देता हूं। हमारी अभी आईपी है 192.168.128.128। अब मैं यहाँ पे इसकी आईपी को 111.111.111.111 करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे इसका सबनेट मास्क में सिर्फ एक ऑक्टेट पे 255 करना चाहता हूँ, बाकी तीनों में 0, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ आईपी देना चाहता हूँ। तो मैं फटाफट दे देता हूँ। कैसे दूंगा बता देता हूँ। उसको देने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इफ कॉन्फिग की कमांड यूज करनी है। इफ कॉन्फिग देना है। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे ईथरनेट दे देना है। अब ईथरनेट क्या है? ईथरनेट है आपका वही अडेप्टर जिसमें आपको आईपी देनी है। जैसे मेरा ET0 है। एक बार दोबारा मैं इफ कॉन्फिग से बता देता हूँ। ये देखो मेरा ET0 है। तो जस्ट मैं दोबारा क्लियर करता हूँ और लिखता हूँ इफ कॉन्फिग और ET0 में देनी है मेरे को। और ET0 में मैं यहाँ पे आईपी क्या देना चाहता हूँ? 111.111 इस तरीके से देना चाहता हूँ। 111.111.111.111 ये मेरी आईपी हो गई। अब मेरे को यहाँ पे नेट मास्क देना है यानी सब नेट मास्क। तो नेट मास्क मेरा एक ऑक्टेट पे 255 है, बाकी में 0 है। मैंने ये दे दिया। एंटर प्रेस करूंगा। मेरी जो आईपी है वो डल चुकी है। इफ कॉन्फिग की मदद से देख लेते हैं। इफ कॉन्फिग करा तो यहाँ पे देखो आईनेट हमारा 111.111.111.111 सबनेट मास्क 255.0.0.0 आ रहा है। ब्रॉडकास्ट में हमारा सेम वैसे ही हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आईपी अपनी प्रोवाइड कर सकते हो अपने नेटवर्क अडेप्टर पे। अगर आपका कोई और अडेप्टर है उसमें आपको बस अडेप्टर का नेम आपको डिफरेंट रखना है। आई होप आपको आईपी किस तरीके से देखनी है और मैनुअली किस तरीके से टर्मिनल की मदद से देनी है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। गाइस इसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है पिंग की कमांड। अब देखो यहाँ पे अगर आपका नेटवर्क में कोई दूसरा सिस्टम है उससे आपका कनेक्शन स्टैब्लिश है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी मैं किसी नेटवर्क में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। तो इंटरनेट में हम किसी भी यहाँ पे वेबसाइट को यहाँ पे अगर पिंग के आगे देते हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि वो वेबसाइट हमारे लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। मतलब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट टोकन जाता है उस सर्वर तक जो वेबसाइट जहाँ पे स्टोर है और उससे वो रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। अगर वो वापस आ जाता है तो पिंग में हमें वहाँ पे उसके पैकेट्स मिल जाते हैं वापस। तो इसी तरीके से पिंग वर्क करता है। तो यहाँ पे हम किसी डोमेन का नाम डाल सकते हैं जैसे www.google.com और एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो पैकेट्स हैं वो रिसीव हमें वापस से हो रहे हैं। आप देख सकते हो ये 64 बाइट का गया है और वापस से हमें आ चुका है TTL 128,
ठीक है, टाइम इतना लग रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो पिंग की मदद से कि हमारा जो नेटवर्क है वो एस्टेब्लिश है कि नहीं। 13 पैकेट गए हैं, 13 के 13 रिसीव हो गए, 0% लॉस हुए, इसका मतलब कनेक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश है। तो पिंग कमांड भी आपको बता दी। पिंग कमांड के बाद यहाँ पे ns लुकअप की कमांड आती है। जस्ट मैं यहाँ लिखता हूँ ns लुकअप और यहाँ किसी भी डोमेन का नाम दे देते हैं, जैसे www.yahoo.com और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे yahoo.com का सर्वर एड्रेस मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो yahoo.com का मेरे को एड्रेस देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और जस्ट अपने ब्राउजर के अंदर जाता हूँ और ब्राउजर के अंदर जाके ये एड्रेस मैं एड्रेस बार में पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मेरा क्या ओपन होगा। यहाँ पे मेरी याहू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये याहू का सर्वर है और याहू के सर्वर का आईपी मेरे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो याहू का ओपन हो रहा है, याहू का मेन जो भी यहाँ पे जो सर्वर को लॉगिन होता है ये सब यहाँ पे ओपन हो जाएगा आपका। तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये याहू के सर्वर का आईपी है। इस तरीके से आप यहाँ पे पता कर सकते हो। वहीं अगर आपके पास यहाँ कोई आईपी है तो उसके सर्वर का नेम आप पता कर सकते हो। सेम करना क्या है, ns लुकअप लिखना है और उस एड्रेस को, उस आईपी को आपको यहाँ दे देना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो yahoo.com का सर्वर है, नेम सर्वर ns1.yahoo.com, नेम सर्वर उसका है, हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो किसी भी आईपी का सर्वर या सर्वर का आईपी देखना हो तो ns लुकअप की यहाँ पे आपको कमांड मिल जाती है। इसके बाद अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं। अगली कमांड है यहाँ पे हमारे पास होस्ट की। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट होस्ट और यहाँ पे लिख देता हूँ www.facebook.com और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो facebook.com इज एन एलाइस फॉर starmini.c, मतलब होस्ट जो हमारा सर्वर है इस वेबसाइट का, उसका होस्ट, उसका एड्रेस अगर आपको चाहिए तो आप होस्ट कमांड की मदद से उस डोमेन या फिर उस आईपी को दे सकते हैं। तो उसका सर्वर जो मतलब होस्ट होगा वो, उसका आईपी प्लस आईपी वर्जन 6, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकल के मिल जाएगी होस्ट कमांड की मदद से। इसके बाद हमारी जो अगली कमांड है उसके लिए आपको लिखना है ARP स्पेस -E और एंटर प्रेस कर देना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो और कौन सा टाइप है प्लस आपका हार्डवेयर एड्रेस यानी मैक एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको निकल के आ जाएगी। तो मैक एड्रेस देखने के लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं ARP-E। क्लियर कर देते हैं एक बार टर्मिनल। अगली कमांड देख लेते हैं। अगली कमांड है हमारी होस्ट नेम की। मैं जस्ट यहाँ पे होस्ट नेम लिखता हूँ तो यहाँ पे हमारी मशीन का नेम आ जाएगा, जिस नाम से हमारी जो मशीन है वो हमारे नेटवर्क में अवेलेबल होगी। तो काली मशीन नाम से हमारी मशीन है, ये इसका होस्ट नेम है और हम अगर सर्वर में इसे कनेक्ट करेंगे तो वहां पे हमारी आइडेंटिफिकेशन काली मशीन नाम से होगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको काफी सारी कमांडें बता दी हैं। अब हम यहाँ पे अपनी लास्ट कमांड देख लेते हैं जो कि है नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स की। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा नेट स्टेट लिखने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे स्पेस देके -R लिख दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या निकल के आ गया, देखो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस निकल के आ रहा है और गेटवे निकल के आ रहा है, उसका सबनेट मास्क निकल के आ रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो ये हमारा ईथरनेट जो है, मतलब जो हमारा नेटवर्क कार्ड है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स में निकल के आ जाती है, जो हमारे नेटवर्क कार्ड्स होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। तो ये वीडियो शायद आपके लिए उतनी ज़्यादा अभी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप नेटवर्किंग की फील्ड में ज़्यादा करते हो, लेकिन एथिकल हैकिंग में इनकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने आपको एज अ नॉलेज बता दी कि नेटवर्क एडेप्टर से रिलेटेड सारी कमांड्स किस तरीके से आप यहाँ यूज़ करते हो, कैसे आप मैनुअल आईपी देखते हो, कैसे मैनुअल आईपी यहाँ पे आप दे सकते हो, कैसे आप किसी भी डोमेन का सर्वर निकाल सकते हो, सर्वर का वहाँ पे आईपी निकाल सकते हो, आईपी से डोमेन निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करके बता दी हैं। और भी नॉर्मल छोटी छोटी कमांड्स होती हैं जो वो आप खुद से भी देख सकते हो। साथ ही साथ नेटवर्क से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे आपका Nmap नेटवर्क मैपर बहुत अच्छा टूल्स है, जिसमें आप पोर्ट स्कैनिंग कर सकते हो, पोर्ट कौन सा ओपन है क्लोज है किसी भी डोमेन का, किसी भी सर्वर का, वो सब देख सकते हो। तो Nmap की प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी अच्छी तरीके से इसका ट्यूटोरियल दे दूंगा। तो इस वीडियो में यहाँ पे आपको नॉर्मल बेसिक सी कमांड नेटवर्किंग की मैंने आपको क्लियर करके बता दी है। सभी कमांड का स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट आप लेके उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो शुरू से देखो यार, कोर्स बहुत अच्छा कोर्स बन रहा है और एक्सपर्ट बन जाओ काली लिनक्स में। शुरू से देखना है पूरा कोर्स, अगर अभी तक नहीं देखा है तो काइंडली प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना और इन वीडियोस को अच्छी तरीके से देखना। एक्सपर्ट बन जाओगे, 20 से 25 वीडियो का कोर्स है, आप एक्सपर्ट बन जाओगे काली लिनक्स के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।